हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। उसके पास ऐसा क्या है? उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। नहीं, नहीं, मैं विधवा हो जाऊंगी। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कुछ तो दया कीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत कीजिए। आपको हम पर दया नहीं आती? देवी, हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम विवश हैं। यह दुख तो सारे नगर का एक जैसा है। जिस दिन जिसकी बारी आती है, उस दिन उसके घर में ऐसा ही कोहराम मच जाता है। परंतु बारी तो सबकी एक दिन आनी ही है। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बारी एक वर्ष के लिए टाल दी जाए, ताकि मैं अपनी जवान लड़की का विवाह कर सकूं। इसलिए मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। ये मेरी पुत्री की रक्षा का प्रश्न है। गंगाधर जी, ये केवल आपकी एक पुत्री का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस नगर की हजारों ऐसी ही पुत्रियों का प्रश्न है। आज हर एक घर की यही परिस्थिति है। तो फिर कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए? गंगाधर जी, आप स्वयं भी तो थे उस सभा में, जिसमें उस नरभक्षी राक्षस के साथ ये समझौता किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि यदि नगर वाले मुझे 1 छकड़ा अनाज, 10 मटके दूध के और 1 अग्नि हर रोज खाने के लिए यदि स्वयं मेरे पास आकर दे जाएंगे, तो मैं और किसी नगरवासी को कुछ नहीं कहूंगा। परंतु जिस दिन मुझे ये खुराक नहीं मिली, उस दिन सारे नगर में लहू की नदियां बहा दूंगा। तब हम सब ने मिलकर ये समझौता किया था और ये तय किया था कि अनाज और दूध के मटके तो प्रतिदिन नगर वाले मिलकर जुटा देंगे, परंतु एक आदमी बारी बारी से एक घर से हर रोज भेजा जाएगा। महोदय, अब प्रस्थान करने की तैयारी करें। नहीं, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पति के स्थान पर मुझे भेजा जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे आपत्ति है। मैंने वेद मंत्रों के अनुसार विधि पूर्वक इसके साथ विवाह किया है। इसके माता पिता ने मुझे अपनी कन्या का दान करते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं इसे अपने गृहस्थ जीवन की सहधर्मणी और अपने घर की अधिकारिणी बनाऊंगा। मैं अपना सब कुछ इसे दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। अतः मैं आज अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी कुलीन, अपनी सुशील, अपनी सती सावित्री के जीवन की बलि नहीं दे सकता। ये धर्म विरुद्ध है। शास्त्र के अनुसार नारी का सबसे बढ़कर यही एक सनातन कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। यही सबसे बड़ा एक धर्म है, जिससे इस लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। एक विधवा की जवान लड़की की ओर दुराचारी लोग ऐसे घूरते हैं, जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है।
इनके जीवन का मोल मेरे जीवन से कहीं अधिक है। तनिक रुकिए महात्मा। आप? अंतिम निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। किंतु आप कौन हैं? मैं इस नगर में एक अतिथि हूँ। इस ब्राह्मण दंपति का बड़ा उपकार है हम पर। इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। इस विधवा के बच्चे प्रतिदिन यहाँ के नगर वासियों से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। देवी गंगाधर जी ठीक कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिथि के साथ विश्वासघात करना बड़ा ही जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी ये नहीं सीखा है। और हमने भी नहीं सीखा कि किसी के उपकार के बदले उसकी कुछ भी सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आज मेरे पुत्र को उस राक्षस के पास जाने की आज्ञा दी जाए। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। खीर, खीर, वाह, आज तो आनंद, परमानंद आ गया।